गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं मंडे को हमने द्वितीय पाठ में संघीय शक्ति की कहानी को सारांश के रूप में जाना था। वही कहानी जो आपने और मैंने दोनों ने ही बचपन में पढ़ी थी। कबूतर वाले जाल में फंस जाते हैं, फिर एक साथ एकजुट होकर पंखों के बल से जाल समेत उड़ जाते हैं तथा अपनी रक्षा करते हैं। संघीय शक्ति यानी संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही बल है, क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। यहाँ पे कई श्लोकों के माध्यम से एग्जाम्पल भी दिया है कि छोटे छोटे तिनकों से को गूंथ कर यदि रस्सी बनाई जाती है, छोटे छोटे तिनकों को गूंथ कर यदि एक रस्सी का निर्माण किया जाता है तो उस रस्सी से बड़े मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो आज हम पाठ की ओर बढ़ेंगे, सीधा पाठ की ओर चलते हैं हम। इसमें हम इस पाठ्य का उद्देश्य है या तो संघीय शक्ति यानी संगठन में शक्ति, या संहति कार्य साधिका यानी एकजुट होकर हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, उसको हम बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी हम हल निकाल सकते हैं। अब अपन पाठ की ओर चलते हैं। पाठ में है अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालम्लितरु, यानी अस्ति गोदावरी यानी गोदावरी नदी के किनारे, तीरे का मतलब किनारे, तीर का मतलब होता है किनारा, तीरे का मतलब किनारे, विशाल शालम्लितरु एक सेमल का पेड़ था। नानादिगात देशाद गतया रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना यानी अनेक, जगह जगह से, अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से आकर, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से आकर रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति, रात्रि को पक्षी जो है यहाँ निवास करते थे, यहाँ आराम करते थे, विश्राम करते थे। अलग अलग दिशाओं से जब थक हार के उड़ के घूम के आते थे तो यहाँ आकर विश्राम करते थे, यानी रात्रि उनकी यहाँ कटती थी। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से जो पक्षी आते थे उड़ के, वो यहाँ पर अपनी थकान को दूर करते थे। अथ कदाचित अवसनाया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपंत नामक वायसः प्रबुधः कृतान्निव दित्यम आयंतम व्याधम अपश्यत्। तो कुमुदनी के स्वामी कहा गया है चंद्रमा को। जब भगवान चंद्र यानी चंद्रमा अपने अस्ताचल स्थिति की ओर था, अस्ताचल स्थिति की ओर मतलब अस्त होने की ओर था तथा सूरज उगने की दिशा में था, यानी दिन उगने ही वाला था और रात्रि खत्म होने वाली थी, उसका समय। तब एक वायस ऐसे हमने कबूतर के लिए भी यूज किया था शब्दार्थ में, लेकिन वायस कौवा भी होता। तो एक इसमें ये कौवा है, कौवा एक यमराज के रूप में, किसके रूप में? यमराज के रूप में एक शिकारी को आता हुआ देख रहा है। अब उसने शिकारी की तुलना यमराज से इसलिए क्यों की है क्योंकि यमराज भी मौत का देवता है, और जब शिकारी वगैरह आ जाते हैं तो पक्षियों को वो यमराज से कम नहीं लगता, क्योंकि उनको पता चल जाता है या तो ये हमें पकड़ के पिंजरे में बंद कर देगा या हमें मार डालेगा। तो जब कुमुदनी के स्वामी यानी चंद्र भगवान जब अपनी अस्ताचल स्थिति की ओर थे, तब उस कौवे ने दूर से आते हुए यमराज के रूप में एक शिकारी को आते हुए देखा। उसका नाम था कौवे का नाम था लघुपतनक। क्या नाम था? लघुपतनक। उसने उसको दूर से आते हुए देखा, तब अवलोके अचिंत्यत, उसको देखकर वो चिंतित हुआ और मन ही मन बोला, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शन जाता,
आज सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन हो गए। अनिष्ट दर्शन का मतलब अशुभ दर्शन। सुबह सुबह किसी शिकारी को या उनकी मौत को देख लेना ये अशुभ दर्शन है। तो वो मन ही मन सोचता है कि आज प्रातः ही मैंने अशुभ देख लिया है। न जाने किम अनभिमतम दृश्यति, ना जाने अब आगे क्या दिखाएगा, अब क्या आगे अनिष्ट होने वाला है, यानी क्या बुरा होने वाला है, कुछ नहीं पता। अतः तदनुसार कर्मेण व्याकुला स्थित, ये ऐसा अनुसरण करके वो ऐसा सोच सोच कर व्याकुल हो गया, बड़ा ही परेशान हो गया कि आज सुबह सुबह इस यमराज रूपी शिकारी को यानी इस अशुभ दर्शन कर लिए हैं, अब पता नहीं आगे क्या अनिष्ट होने वाला है। यानी आज पता नहीं किसकी, अगर अपन अपनी भाषा में कहें तो किसकी शामत आई है। अतः तेन व्याधेन तंडुल कणान विक्रियम जालम विस्त्रीकरणम, वो शिकारी आता है, तंडुल कणान यानी चावल के दाने, तंडुल कणान यानी चावल के दाने, विक्रिय, विक्रिय यानी बिखेर कर यानी फैलाकर, उसके चावल के दानों को वो क्या करता है, पूरी वहां उस पेड़ के आसपास जो है बिखेर देता है यानी फैला देता है। जालम विस्तीर्णम, और जाल को क्या करता है, फैला देता है। जाल को क्या करता है, फैला देता है। चावल के दाने बिखेर कर उसके ऊपर जाल को फैला देता है ताकि पक्षी उस चुगने के बहाने आए और वो उस जाल में फंस जाए। अब आगे सच प्रचनो भूत्वा स्थिति, वो इस प्रसन्न होता है। तस्मिनेव काले चित्रग्रीवा नामः कपोतराज स परिवारो विहति विस्फरण तान तंडुल कणानाम अवलोकयमास, अवलोकयमास यानी अपश्यत यानी देखते हैं। वहीं से उसी समय जब वो बिखेर के जाल फैला के चला जाता है, छुप जाता है, तो वहीं से ऊपर आकाश में कपोतराज यानी कबूतरों का राजा चित्रग्रीवा अपने परिवार के साथ उस दिशा से उड़ता हुआ आता है। यानी वो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीवा, तो वो अपने परिवार सहित वहां से उड़ रहा होता है और उनकी नजर, उनकी जो नजर है वो बिखरे हुए चावल के दानों पर पड़ जाती है। उनकी जो नजर है वो बिखरे हुए चावल की ओर पड़ जाती है। तत् कपोतराज तंडुल कणा लुब्धान कपोतान प्रति आह अकद्य, तब कपोतराज जो चित्रग्रीवा था, वो जो अपने परिवार के सदस्य अन्य जो कबूतर थे वो उसके प्रति जो लालची हो गए थे, उनकी लालच को देखते हुए चित्रग्रीवा कहता है कुतो अत्र निर्जन वने तंडुल कणानाम संभव, क्या यहाँ ये जो है निर्जन वन है यानी यहाँ लोग नहीं रहते, आसपास कुछ बस्ती नहीं है, कोई लोग नहीं रहते, क्या संभव है कि यहाँ पे चावल के दाने आना। उसको शंका हुई, चित्रग्रीवा को शंका हुई कि ये निर्जन वन है, क्या यहाँ पर चावल के दाने आना संभव है, यानी ये किसी ने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए फैलाए हैं। तने रुपयादाम तावत, थोड़ा रुको, भद्रमिदम न पश्यामि सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, ये शुभ नहीं दिख रहा है और बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए तथा वृद्धों से हमें सलाह मशवरा करना चाहिए। तो यहाँ से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना है, 10 बार चीज को सोचना है, पूर्णतया सोच विचार करके ही हमें काम को करना चाहिए। बिना सोचे विचारे काम करते हैं तो वो काम जो है या तो खराब हो जाता है या हम पर ही उल्टा पड़ जाता है। तो ये सब सुनकर वो जो अन्य कबूतर थे वो क्रोधित हुए और उन्होंने एक श्लोक बोला, ईर्षि गृहीत्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनी, यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन व्यक्ति, सदैव शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 जिनके अंदर चीजें होती है वो हमेशा सदैव
दुखी रहता है। यह अन्य कबूतरों का कहना था, किस पर? चित्रग्रीवा पर, क्योंकि वो शंका कर रहा था कि तुम्हें तो और कोई दुख आता नहीं, ऐसी फालतू में शक कर रहे हो, तो तुम तो जिंदगी में दुखी रहोगे, तो हम तुम्हारे पीछे दुखी क्यों हैं? अब यहाँ पे बात ये आती है कि उन्होंने जो अन्य कबूतर थे अपने राजा की, क्योंकि राजा जो है वृद्ध हो गया था और वो जो कबूतर थे वो युवा थे, उसके परिवार के जो सदस्य थे वो युवा थे, तो यहाँ पर बात ये आई कि उन्होंने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। मैं आपको यहाँ पे श्लोक, हालांकि मैंने आपको लिख के भी बताया था उस दिन। फिर आगे चलते हैं। तत्र श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोत्रास्त्र त्रोपविष्टाः। यह सुनकर कपोतराज की शंका को अनादृत्य यानी इग्नोर करते हुए, इंग्लिश में बोले तो इग्नोर करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए वो चावल के दाने को चुगने के लिए उस पे धरती पर आ जाते हैं और चुगना शुरू करते हैं। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा। अंत में सभी जो है वो किस में बंध जाते हैं? जाल में बंध जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिस्कार कुर्वन्ति। अब जिसने सबसे पहले कबूतर ने जिसने चित्रग्रीवा का बात का जो तिरस्कार किया था, मतलब जिसने इग्नोर किया था, सभी कबूतर अब उसको कोसने लगे कि तेरे पीछे हम भी जो है वो यहाँ पर आके फंसे हैं। बाकी हमारे राजा ने तो मना किया था कि यहाँ मुझे शंका का माहौल लग रहा है, क्योंकि इस निर्जन वन में चावल के दाने आना असंभव है, फिर भी तूने उनसे बहस की और हमें भी इस जाल के अंदर फंसा दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इससे हमें यह शिक्षा मिली, आगे और है, हालांकि आपने कहानी का सारांश जो है मैंने आपको मंडे को बताया हुआ है। तो यहाँ तक जहाँ हम पहुँचे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी अपने वृद्धों का, उनकी बातों का तिरस्कार नहीं करना है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। वो अगर सलाह देते हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही देते हैं, हमारे भले के लिए देते हैं। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ।